मृत्यु क्या है? और भी मृत्यु के संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। मृत्यु के बाद क्या बचता है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? कैसे जन्म लेती है? और भी मृत्यु के बारे में ढेरों सवाल। दो तरह की मृत्यु होती हैं। एक मृत्यु जिसे आप जानते हैं, रोज मरते हुए उन्हीं लोगों को जिनसे आप रोज मिलते हैं एक दिन चले जाते हैं। बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत कुछ है, बड़े विचार प्रकट करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लेते हैं, लिखते हैं, नोबेल जीतते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। मेरी दृष्टि में आपने इसी मृत्यु के बारे में पूछा होगा, क्योंकि दूसरी मृत्यु के बारे में तो पूछने जैसी मुझे भाषा नजर नहीं आई। कृष्ण के दृष्टि में वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहनाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान कृष्ण ने मृत्यु के बारे में बोला है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम व्यक्ति नहाकर वस्त्र बदल लेता है, पुराने वस्त्र उतार देता है, नए वस्त्र डाल लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु बस ऐसी ही है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहनाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि। जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है। संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य स्नान करके अपने पुराने वस्त्रों को उतार दिया करता है, नए डाल लिया करता है, भगवान कृष्ण की दृष्टि में मृत्यु इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे पता है आपने ये सवाल क्यों किया है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा विषय है जो कि रहस्यपूर्ण है, जिसे आप जानते नहीं। जिससे आपका कभी आमना सामना नहीं होता, जिससे आप परिचित नहीं। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी जो अपने आप को ज्ञानी होने का दंभ कहते हैं, वो भी मृत्यु के बारे में नहीं जानते। मृत्यु छोड़ो, छोटी मृत्यु निद्रा, उसके बारे में भी बहुत से ज्ञानी नहीं जानते। नींद के बारे में भी नहीं जानते। मृत्यु तो बहुत बड़ी बात है। चिर निद्रा। मृत्यु क्या है? कृष्ण भगवान के शब्दों में तो बड़ी सरल चीज है, लेकिन हमारी पौराणिक दृष्टि से
हमारे संत महात्माओं की दृष्टि में ये बहुत दर्द दुख से भरी हुई एक घटना है। जब मृत्यु आएगी तो हमारे पुराणों में लिखा है कि जैसे लाखों बिच्छू एकदम से डसते हैं उतनी तुम्हें पीड़ा होगी, और किसी भी जानवर के डसने से इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा बिच्छू के डसने से होती है। जहर कम चढ़ता है, पीड़ा अधिक होती है। इतनी पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है बिच्छू के दर्द से, एक बिच्छू के डसने से। और शास्त्र कहते हैं कि लाखों बिच्छू डसें इतना दर्द होता है। मरने की अवस्था में जब व्यक्ति मरता है तो इतना दर्द होता है। हमारे पुरातन ऋषियों को या तो अनुभव नहीं था या उन्हें बताने का सलीका नहीं था, दोनों में से कोई बात है। प्रत्येक बात को वो भय में लपेट कर बोल दिया करते थे या लालच में लपेट के। पता नहीं क्या मजा आता था उन्हें। मैंने बहुत शास्त्र, वेद, पुराण, सभी धार्मिक ग्रंथ करीब करीब पढ़े। उनमें कुछ शास्त्रों को छोड़कर, जैसे उपनिषद है, उसमें बहुत कम मात्रा में डराया गया है, लेकिन पुराणों ने तो बिल्कुल हद ही कर दी है मृत्यु से। इसलिए हम बहुत डरते हैं। अनादिकाल से हमारे अचेतन मन में ये बैठा दिया गया है कि जब मौत आएगी तब पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना दुख होगा। एक तो पीड़ा, और दूसरा हम मृत्यु से तो डरते हैं कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जानते नहीं। सही संत पुरुष तुम्हें सदा ही ये कहेगा कि तुम जानो कि तुम हो कौन, मानो मत। जानोगे तो सारे भ्रम, भय, क्लेश, दुख, कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। फिर अगर वास्तव में मरते वक्त बिच्छू डसता है तो किया भी क्या जा सकता है? फिर कोई उपाय ढूंढेंगे अगर ऐसा है तो। अगर मृत्यु काल में बिच्छू के डसने जितना दर्द होता है, लाखों बिच्छुओं के डसने जितना दर्द होता है, तो फिर देखेंगे। पहले मृत्यु में प्रवेश तो करो। लेकिन हम इतनी बुरी तरह डर जाते हैं, या समझो कि इन शास्त्रज्ञों ने या शास्त्रों ने, इन बुद्धू महामूर्खों ने, जिनको हम महात्मा कहते हैं, जो जानते कुछ नहीं, जिन्होंने भी माना ही माना है सदा, कोई शास्त्र पढ़ लिया, किसी गुरु से पूछ लिया, किसी गुरु से सीख लिया और तुमको आगे बता दिया। खुद का अनुभव नहीं होता। मृत्यु क्या है? कृष्ण की दृष्टि में कपड़े बदलने से ज्यादा मृत्यु कुछ भी नहीं। कृष्ण ठीक कहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण देख के बोलते हैं, किसी को पढ़ के नहीं बोलते।
और जो भी देख के बोलेगा वो यही शब्द कहेगा, और जो पढ़ के बोलेगा वो ही शब्द कहेगा कि मरते वक्त लाखों बिच्छुओं के डसने जितना दर्द होता है। तो चलो फिर हम प्रयोग ही कर लें। साइंटिफिक बुद्धि का इस्तेमाल करना सबसे बढ़िया ढंग है किसी भी वस्तु को जांचने का, किसी भी क्रिया को देखने का। वैज्ञानिक तरीका सबसे बढ़िया तरीका है। इसलिए साइंस ने इतनी तरक्की कर ली क्योंकि साइंस बड़ी ईमानदार है। साइंस में बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं। शास्त्र में बेईमानी के लिए सारी जगह ही जगह है। जहां चाहो बेईमानी कर लो। शास्त्र और राजनीति, इन दोनों में बेईमानी के लिए पर्याप्त जगह है। बेईमानों के लिए और बेईमानी के लिए पर्याप्त जगह है। अगर तुम बेईमान हो, झूठ बोल सकते हो, अच्छी तरह झूठ बोल सकते हो, और स्वदर्शन नहीं करना चाहते, संसार देखना चाहते हो, तो दो काम कर लो। बाबा बन जाओ, कोई डेरा खोल लो, कोई जमात बना लो, या कोई पार्टी बना लो, राजनीतिक पार्टी। मजे से चलेंगे क्योंकि इनकी बुनियादी क्वालिफिकेशन है झूठ। जितना झूठ बोल सकोगे, जितनी अच्छी तरह से झूठ बोल सकोगे, उतने कामयाब राजनेता और उतने कामयाब आध्यात्म नेता। आध्यात्मिक नेता हमने देखा आज क्या कुछ हो रहा है। करोड़ों लोगों को सन्मार्ग दिखाने वाले जेल में सड़ रहे हैं। मैं सभी आध्यात्मिक नेताओं के लिए ये बात नहीं बोल रहा। जिसको गुस्सा आता है उसके लिए बोल रहा हूं। बड़ी उलट बात लगेगी आपको, क्योंकि अपराधी को ही गुस्सा आता है, पापी को ही गुस्सा आता है। सच्चे को, सांच को आंच नहीं, सच्चे को तकलीफ नहीं होती। एक राजा की कहानी हम सदा ही बचपन में सुना करते थे। एक राजा के पास एक मामला आया कि चोरी हो गई थी कहीं पर, उन्होंने चोर खोजना था। शक के दायरे में बहुत से आदमी थे, पहचान नहीं हो रही थी। राजा बड़ा समझदार था। राजा समझदार ही हो तो देश बचा करता है। समझदार और सचेतन सोया हुआ राजा देश को सुला दिया करता है चेर निद्रा में। जागा हुआ नेता होना चाहिए, राजनेता सोया हुआ नहीं होना चाहिए। समझदार होना चाहिए, राजनेता मूर्ख नहीं होना चाहिए। जिसके हाथ में आपने अपनी जिंदगी तक दे दी है, वो मूर्ख होना चाहिए? नहीं।
वो सुप्त व्यक्ति होना चाहिए, मूर्छित होना चाहिए नहीं, वो सजग होना चाहिए, जागृति से भरपूर होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। हर तरफ की बराबर उसे निगाह हो कि मेरे भूभाग में, मेरे देश में, प्रदेश में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। राजा के पास अगर अधिकार है तो राजा का कर्तव्य भी है। अगर राजा सिर्फ अपना अधिकार ही बताने लग जाए और कर्तव्य पालन न करे तो चाणक्य कहते हैं कि ऐसे राजा को गद्दी से उतार देना चाहिए। कर्तव्य और अधिकार साथ साथ चला करते हैं। दो पटरियां हैं, जैसे रेल गाड़ी नहीं चलती, दो बराबर पैरेलल पटरियां होती हैं, एक पटरी के ऊपर रेलगाड़ी नहीं चलती, बराबर की दो, बिल्कुल बराबर स्ट्रेट। जितना अधिकार चलेगा उतना ही कर्तव्य भी चलेगा। विक्रमादित्य के राज में एक बड़ा अजूबा केस आया। सुबह सुबह दो औरतें रो रही हैं, बीच में एक बच्चा खड़ा है। दरबान पकड़ के लेके आए। विक्रमादित्य ने पूछा क्या मामला है? कहती दो स्त्रियां हैं, एक बच्चा है, इस एक बच्चे पे दोनों स्त्रियां अपना अधिकार जता रही हैं। एक कहती है मेरा बच्चा है, दूसरी कहती है मेरा बच्चा है, फैसला कीजिए। बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। वीर विक्रमादित्य जैसा राजा भारत ने एक आधी और देखा होगा। राजा ऐसे ही होने चाहिए। वीर विक्रमादित्य राजा के नाम पर विक्रमी संवत बना, पूरा संवत, जैसे ईसा के नाम पे ईसवी संवत बना। ऐसे लोग सदा के लिए अमर हो जाया करते हैं। अमर ऐसे हुआ जाता है। धरती में कैप्सूलों को दबाकर अमर नहीं हुआ जा सकता। वीर विक्रमादित्य ने कहा मैं अभी फैसला किए देता हूं। एक स्त्री से पूछा बेटा तुम्हारा है? कहती हाँ जी मेरा है। तुमने जन्म दिया? हाँ जी मैंने जन्म दिया, मेरा बेटा है। दूसरी स्त्री से पूछा बेटा तुम्हारा है? जी मेरा है। तुमने इसे जन्म दिया? हाँ मैंने इसे जन्म दिया, मेरा बेटा है। ठीक है। और तो कोई निशानी भी ना थी, कौन फैसला करे किसका बेटा है? कोई मापदंड नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई लक्षण नहीं। किसी माता के साथ उसका चेहरा नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किल पैदा हुई, लेकिन विक्रमादित्य के लिए मुश्किल नहीं पैदा हुई। यहां कोर्ट कचहरी में केस चलता तो माँ बाप मर जाते, फैसला न होता। उसने कहा ठीक है। सैनिक से कहा मेरी लंबी तलवार लेके आओ। तीखी तेज धार वाली तलवार। बेटे को बीच में बैठा लिया। कहते ठीक है देवियों, तुम दोनों का बेटा है, मैं इसको बीच में से चीर देता हूं, आधा आधा बांट लेना। और तलवार सिपाही ने लाके दे दी। जब उसने हाथ में तलवार ली तो एक औरत छटपटाई, राजा रुक जाओ, इसको मत काटो, यह बच्चा मेरा नहीं है, उसको दे दो, उसका बच्चा है ये।
विक्रमादित्य तो हैरान हुआ, सभी राज दरबारी हैरान हुए, दूसरी स्त्री भी हैरान हुई। विक्रमादित्य ने, जिस औरत ने कहा था चिरते हुए बच्चे को देख के कि राजा ये मेरा बच्चा नहीं है, उसको दे दो, बच्चा उसी को दे दिया जो चिल्लाई थी। हैरान मां ने पूछा कि राजा इससे ज्यादा भी कोई आवश्यकता होगी प्रमाण की? जब स्त्री खुद कह रही है कि मेरा बच्चा नहीं है, इसको दे दो। उसने कहा इससे ज्यादा प्रमाण की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। तलवार देखकर जिसका दिल धड़का वही मां हो सकती है देवी। चिरते हुए बच्चे को देखकर जिसका दिल धड़का वो मां का दिल ही हो सकता है। उसने झूठ बोल दिया, देवी मैं जानता हूं तेरा बच्चा नहीं है ये, मैं तुझे दंडित करूंगा। वो स्त्री राजा के चरणों में लौट गए, अपना अपराध मान लिया। बिल्कुल ठीक है राजा, आपने सही फैसला किया है, ये मेरा बच्चा नहीं। 5 मिनट में फैसला हो गया, बच्चा उसको दे दिया गया। जो मां रोई थी, जिसका हृदय चीत्कार कर उठा था कि बच्चे को काटो मत, उसको दे दो, कम से कम जीवित तो रहेगा। उसको दंडित किया गया। जिस माता ने विवाद खड़ा किया था, ये होते हैं न्याय, और न्याय के लिए ज्यादा वक्त की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा तरीके डालने की आवश्यकता नहीं होती। न्याय देने के लिए नियत होनी चाहिए। नियत हो, न्याय तत्क्षण हो जाता है। कितनी देर लगती है? ये जितने मसले तुम उलझाते हो, ये तुम्हारी नियत में खराबी के कारण उलझाते हो, अन्यथा कोई इतने मसले नहीं होते लंबे चौड़े। ये देखिए वीर विक्रमादित्य ने 5 मिनट में न्याय कर दिया। आपकी न्याय प्रणाली 50 साल में ये चीज पैदा ना कर सकती जो विक्रमादित्य ने 5 मिनट में पैदा कर दिया, हल कर दिया इस समस्या का। राजा की नियत न हो तो कभी फैसला नहीं होता, राजा की नियत हो तो फैसला तत्क्षण हो जाया करता है। लेकिन नियत के साथ समझ भी होनी चाहिए। अगर समझ ना हो तो नियत कितनी भी हो। इसलिए राजा को समझदार भी होना चाहिए और अवेयर भी होना चाहिए, यानी नियत ही उसकी साफ होनी चाहिए। साफ नियत, जागृति और समझदारी, ये चीजें मिलकर न्यायकारी राजा बनाया करती हैं। ये सूत्र समझ लेना, बड़े काम आएंगे। ऐसे ही हर एक व्यक्ति को अपने जीवन की शक्ति और अपने जीवन की सारी पूंजी उठा के मत दे दिया करो। अपना सारा जीवन किसी के हाथ में दे देना बिना सोचे समझे, और उसका परिणाम भुगतने के लिए फिर तैयार भी रहा करो ना। फिर क्यों रोते हो? फिर रोना ठीक नहीं है तुम्हारा रोना गलत है। रोना था तो पहले रोना था, सोचना था कि कौन ठीक रहेगा। शब्द सुन के किसी को राजा बना देना तो कोई गलत भी बोल सकता है। आज युग ऐसा आ गया है, आज भगवान राम का युग नहीं है। ये कहानियों में है, भगवान राम आज कहानियों में है, जीवन के ज्वलंत किस्सों में नहीं।
जीवन में नहीं है आज भगवान राम, आज कहानियों में। आप समझे बैठे हो जीवन में है, जीवन में नहीं है, आज किस्सों में है। एक मौत होती है शरीर की मौत। उसे कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में साफ कर दिया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को शरीर त्याग देता है, ऐसे ही जीर्ण शीर्ण शरीर को आत्मा त्याग देती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे नर आदमी नए वस्त्र डाल लेता है प्राणों को त्याग कर, तथा शरीराणि, वैसे ही जो शरीर है, विहाय जीर्णा अनन्याणि, जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर संयाति नवानि देह, नई देह को ग्रहण कर लेता है। शरीर बस इतना सा ही मरना। बड़ी सुंदर डेफिनेशन की तुम्हारे महात्माओं ने तो उलझा लिया था डर दिखा दिखा के। मैंने कहा 2 ही फार्मूले थे इन लोगों के पास। दान करवाना है तो लोभ दिखा दो। यहां शरीब नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे, यहां दान करोगे, स्वर्ग भोगोगे आगे जाकर। यहां शराब नहीं पियोगे, स्वर्ग के झरने वहां पी लेना। यहां ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, स्वर्ग में अप्सराएं हूरें मिलेंगी जन्नत में। यह लोभ। कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई हूरें नहीं होती, कोई स्वर्ग में शराबों के चश्मे नहीं होते, स्वर्ग ही नहीं होता। स्वर्ग कोई भौगोलिक क्षेत्र का नाम स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग नाम है तुम्हारी मेंटल स्टेट का। जब तुम खुशी के लम्हों में होते हो, प्यार के लम्हों में होते हो, आनंद के लम्हों में होते हो, खुशी से नृत्य करते हो, वो स्वर्ग होता है। दुखी पुरुष को, चोटिल व्यक्ति को, चोटग्रस्त व्यक्ति को, बीमार को तुम दवा देते हो, जख्मी को तुम मरहम पट्टी करते हो, दर्द युक्त शरीर को तुम दर्द मुक्त करते हो दवा देकर, असक्त गिरे हुए व्यक्ति को तुम अपनी शक्ति से उठाते हो, चलाते हो, अंधे को सड़क पार कराते हो। जब भी तुम ऐसे कर्म करते हो तो देखना, उसी वक्त झांक के देखना, कोई वर्षों बाद तुम्हें इस चीज का फल ना मिलेगा। उस वक्त तुम्हारे मन की शांति, तुम्हें फल मिल गया। सुकून नाम का जो फल है वो तुम्हारी सेवा का परिणाम है। इसे फिर समझ लेना। सुकून, आराम, सुकून नाम का फल तुम्हारी सेवा का परिणाम हुआ करता है। किसी के पांव दबाओ, देखो कितना सुकून मिलता है। किसी के साथ दुश्मनी है, हृदय जल जल उठता है, उसका चेहरा देखने का मन नहीं करता, दूर से भी दिख जाता है वो व्यक्ति तो तुम रास्ता बदल लेते हो। उसके सामने जाके उसके चरणों के हाथ लगाओ, सिर रख दो उसको चरणों पे, देखो जलता हुआ हृदय शांत हो जाएगा।
यहां कसूर की बात नहीं मैं कर रहा हूं कि कसूर किसका है, यहां कर्म की बात मैं कर रहा हूं। कर्म क्या किया तुमने? दूर से देखकर तो तुम्हारे माथे पे सिलवटें पड़ गई, हृदय जलने लग गया, आग की लपटें तिरंगे उठने लगी। लेकिन एक बार मन को मार के उसके चरणों में लौट जाना कि अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दो। देखना वो लपटें, वो ज्वालाएं शांत हो जाएंगे, सुकून मिल जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड, इसे कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है जिसको आप मरने के बाद निवास करोगे। नहीं, जीते जी जो भोगा जाए वो स्वर्ग। प्रेम के लम्हे, सुख के, नाचने के, संगीत के लम्हे, ये होता है स्वर्ग। स्वर्ग और कुछ नहीं सिवाय इसके। नरक कोई दूर कुंभी पाक नरक नहीं, यही तो कुंभी पाक नरक है। तुम्हारे दिमाग में जिस व्यक्ति ने कोई कसूर नहीं किया और लोगों के कहने से, तुम्हारे कान भरने से तुम्हारे भीतर कुंभी पाक, पाक देखी है तुमने, फोड़ा हो जाता है उसके भीतर एक पाक जम, राध जिसको कह देते हैं, रेशा जिसको कह देते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में कुंभी पाक नरक। ये नरक कहीं और नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यद्यपि तुम्हें इसके परिमाण मिल जाएंगे। पुराणों में कितनी दूर है, कितने योजन यहां से धरती से, लेकिन कोई नरक नहीं होता, कोई नरक। जितने भी गिनाते हैं उनमें से कोई भी नरक नहीं होता। कुंभी पाक नरक तुम्हारे दिमाग में होता है, तुम्हारे हृदय में होता है। वो जलने की अवस्था। उसने कसूर किया है या नहीं किया है, मैं इस बात में नहीं आता हूं। मैंने कहा कि तुम्हारे जलने की वो अवस्था। तुम क्यों जल रहे हो? अपराध किसी ने किया है? किया होगा अपराध, निश्चित। मैं ये नहीं कहता कि अपराध नहीं किया होगा, मैंने कहा कि अपराध किसी ने किया है, तो तुम क्यों जल रहे हो? तुम अपने आप को कुंभी पाक नरक में क्यों जलाए जा रहे हो? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने एक शब्द कहा था कि हैरान हूं मैं आदमी पे कि कसूर तो कोई और करता है और कसूर न करने वाला उस कसूर का दंड खुद भोगता है। किसी के कसूर की दंड तुम दुख दे के अपने आप को अग्नि में जला के तुम भोगते हो। भोगना उसे चाहिए जिसने कसूर किया। वो भोगते ना भोगते तुमने क्या लेना है? जिसने कसूर किया वो भोगते या न भोगते, तुमने नहीं किया, तुम शांत रहो। यही स्टेट ऑफ माइंड। अगर जलोगे तो नरक में हो, अगर नाचोगे तो स्वर्ग में हो। और देखिए, एक ही बात के लिए, एक ही कर्म के लिए तुम स्वर्ग भी मान सकते हो, तुम नरक भी मान सकते हो।
बुद्ध के मुंह पर किसने थूक दिया था? कुछ नहीं विचार मिले होंगे, मतभेद रह गया होगा, अज्ञानी होगा। देखिए, ज्ञानी तो कभी किसी के मुंह पे नहीं थूकता। सबे से आने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। जिसने वो देख लिया, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। वो चाहे पश्चिम में देख लिया, चाहे उत्तर में देख लिया, चाहे पूर्व में देख लिया, चाहे दक्षिण में देख लिया, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। वो काबा था कि बुत खाना था, मंदिर था या मस्जिद था, मुझे क्या मतलब। जिस तरफ देख लिया जहां मुझे आनंद आ गया, हवा का शीतल झोंका आया। अगर किसी से क्षमा मांगने से हवा का शीतल झोंका तुम्हारे मन को शांत और सुकून दे जाता है, वही तो स्वर्ग है। और स्वर्ग कोई अलग से आएगा? और तुम्हारे मूर्ख शास्त्रज्ञों ने तुम्हें सदा यही सिखाया है, सुकून अगर तुम गलत हो, अगर तुम ठीक हो, इसका फैसला सृष्टिकर्ता पे छोड़ दो। और जो ईश्वर को नहीं मानते वो सृष्टि पे छोड़ दो, वो कानून पे छोड़ दो, वो नियम पे छोड़ दो, हो जाएगा फैसला। तुम क्यों चलते हो? तुम अगर उसके चरण पकड़ लेते हो कि अगर मेरी गलती है, मैंने कसूर किया है, तो मुझे क्षमा कर दो, कहीं बेहोशी के क्षण में हो गया होगा, मुझे क्षमा कर दो, जानबूझ के मैंने नहीं किया, बस इतनी सी बात, सुकून मिल जाता है। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक करती, न्यौछावर करती, तसद्दुक न्यौछावर करती, कुर्बान करती। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। वो काबा था या बुत खाना था, मुझे नहीं पता। महात्मा बुद्ध एक चांदनी रात में, पूर्णिमा की चांदनी रात में वृक्ष के तले बैठे ध्यान मगन थे। ध्यान मगन आंखें मूंद के बैठे हुए रसपान किए जा रहे थे उस शीतलता का। पैरों की आहट हुई जैसे कोई भागा जा रहा हो। उसने थोड़ी आंख खोल के देखी, कोई जा रहा है, किसी की छाया बन रही है, भागा जा रहा है। आंखें बंद कर ली। 2-4 मिनट बीते होंगे, 5-7 आदमी आए। उन्होंने देखला कि कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा है। वो गए बुद्ध के पास। वो डाकू थे। कहने लगे, यहां से कोई महात्मन, यहां से कोई औरत, नग्न औरत 2-4 मिनट पहले निकली है भाग के, तुमने देखे हैं? 2-4 मिनट पहले यहां से कोई नग्न औरत भाग के निकली, तुमने देखी है? पूर्णिमा की रात। बुद्ध बड़े शांत स्वर में बोले, हाँ, किसी के पैरों की आहट तो मैंने सुनी है, लेकिन
वो स्त्री थी या पुरुष, ये मैंने नहीं देखा। वो नग्न थी या वस्त्र ओढ़े थी, ये मैंने नहीं देखा। मैंने, मेरे कानों ने आहट सुनी भागते हुए व्यक्ति की, नहीं जानता वो कौन था। कानों ने सुनी आवाज, बिल्कुल भागता हुआ कोई गुजरा। आंखों ने देखा, लेकिन ये नहीं जानता कि वो स्त्री थी या आदमी, नग्न थी या वस्त्र ओढ़े थे। तुम्हारी मन की तृष्णा बताती है कि ये स्त्री है या औरत या आदमी है। तुम्हारे मन की तृष्णा बताती है, और तुम्हारे मन की काफिराना हरकत, भेद भरी हरकत बताती है कि यह हिंदू है या मुसलमान है। पहले मन में कफर आता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, पहले दृष्टि में बदलाव आएगा, सृष्टि वैसे ही दिखेगी जैसा चश्मा आंखों पे होगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, पहले मन में शैतानियत आएगी, फिर देखेगा कि स्त्री है या पुरुष है, फिर देखेगा नग्न है या वस्त्र पहने हुए। लेकिन बुद्ध के मन में शैतानियत नहीं होती। बुद्ध उस मन से पार होते हैं जिसमें शैतानियत आती है। और देखिए, शैतानियत ही नहीं, साधुता भी आती है। अब ये शब्द आपको डराएंगे। साधुता और शैतानियत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और पता नहीं कब साधु शैतान हो जाए, कब शैतान साधु हो जाए, यहां पता नहीं चलता। कभी रत्नाकर डाकू, कब वाल्मीकि हो गया, कब अंगुली मार संत बन गया, कोई पता नहीं होता। और कब कौन फकीर मुल्क को बेचने लग जाए, कोई पता नहीं होता। कोई ज्यादा देर नहीं लगा करते। क्षण भंगुर संसार में क्षण ही लगा करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगा करते। बदलते हुए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा करता। कब साधु शैतान हो जाए, कब शैतान साधु हो जाए, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। इसलिए साधु और शैतान को मैं दो नहीं मानता, एक ही सिक्का मानता हूं। जो ऊपर है वो दिखता है, जो नीचे है वो दिखता नहीं। इन दोनों से जो पार है उसको मैं मुनि कहता हूं। मन से पार, मुनि। जो उन मुनि अवस्था में पहुंच गया, वहां जाकर ना साधुता होती है ना शैतानियत होती है। बुद्ध के लिए वो मुकाम आ गया था, उसके लिए ना कोई साधु था, ना कोई अपराधी था, ना कोई शैतान था। उसके लिए ना कोई आदमी था, ना कोई स्त्री थी। इसलिए कोई गुजरा तो कानों ने आहट सुनी, किसे भागते हुए व्यक्ति की, आदमी था, औरत थी, नहीं पता। वस्त्र पहने था, नग्न था, नहीं पता। शैतानियत पहले दिमाग में आती है, फिर शैतानियत की कल्पनाएं, योजनाएं बनती हैं।
ये योजनाएं बनाने से पहले, योजनाएं बाद में बनती हैं, शैतानियत पहले आती है। दान की अभिलाषा पहले आती है, दान की अभिव्यक्ति बाद में होती है। पहले मन सड़ता है, अपराध होता है बाद में। इसलिए जो ये अपराधी हैं, चाहे वो गद्दी नशीं हों, चाहे वो गद्दी विहीन हो, अगर शरारत करते हैं तो शरारत से पहले दिमाग सड़ता है उनका, शरारतें बाद में करते हैं। गद्दी नशीं भी, गद्दी विहीन भी। राजनेता शरारत करता है तो उसकी भी बराबर प्लानिंग पहले बनती है, आपको पता नहीं होता, आप सोए होते। आप अपने घरों में कैद होते हो, बाहर योजनाएं बनती हैं, आपको पता नहीं होता। शरारतें दिमाग में पहले आती हैं, उनकी अभिव्यक्तियां बाद में होती हैं, और कई योजनाएं बाद में बनती हैं। तो मैं कहता हूं कि वो शैतानियत पैदा करने वाला और वो दानवीर बनाने वाला मन, दोनों एक ही हैं। इनको उलट मत समझ लेना, सिक्का एक ही है, पहलू दो हैं। न जाने कब इधर से उधर हो जाए और उधर से इधर हो जाए। इसलिए कभी किसी शैतान को पक्का शैतान मत समझ लेना, यहां पता नहीं चलता। थोड़े से झटके में बदल जाता है सब कुछ। लेकिन एक और भी पहलू है जहां पर बुद्ध बैठे हैं, वहां ना शैतानियत है ना इंसानियत है, ना साधुता है ना ही उपद्रव है, ना डाकू बैठा है ना दानी बैठा है। उन सबसे परे है, उन सबका निरीक्षण, उन सबका दृष्टा, शुद्ध दृष्टा। उस क्षेत्र में बुद्ध पहुंचे हुए हैं, और जो वहां पहुंच जाता है उसके लिए कृष्ण के ये वचन उस स्थिति से आते हैं जिस स्थिति का मैंने जिक्र किया। बुद्ध जैसी वो स्थिति जहां ना आदमी दिखे, ना स्त्री दिखे, ना नग्न स्त्री दिखे, ना वस्त्रधारी स्त्री दिखे, भेदहीन आदमी और स्त्री का भेद, नग्न और नग्नहीनता का भेद समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान महावीर नग्न हो गए। मुनि आज मानते नहीं, कुछ मुनियों का समूह कहता है कि वो नग्न नहीं हुए, वो श्वेतांबर बन गए। कुछ मुनि मानते हैं कि वो नग्न हुए, उन्होंने वस्त्र त्याग दिए, वो दिगंबर हो गए। बस इतनी सी भेद के कारण, जो बात महावीर ने सिखानी चाहिए थी, इतने से भेद के कारण वो बरकरार रख ली। महावीर कहते थे उस भेद से पार हो जाओ, लेकिन भेद पे टिकना है। मानव मन बड़ा जटिल है, बड़ा शरारती है, भेद पैदा कर लिया। वो कहता है कि वस्त्र पहने हुए हैं, वो कहता है कि नहीं वस्त्र नहीं पहने हुए, नग्न है। भेद तो रख ही लिया ना। जिस बात के लिए सारी उम्र महावीर ने कोशिश की, उनके शिष्यों ने दिगंबर और श्वेतांबर बना के वो चीज यथावत रख ली। यानी दोनों उसके उपदेशों पे नहीं उतरे नहीं। बात वस्त्रों की कहां है,
और बात नग्नता की कहाँ है? बुद्ध ने वस्त्र पहने रखे, कबीर ने फटे पुराने पहन लिए, कृष्ण ने मोर मुकुट लगा के स्वर्ण मुकुट लगा लिया, राजसी वस्त्र पहन लिए, लेकिन भीतर के उस तत्व को कोई फर्क न पड़ा। रत्न जड़त सिंहासन पे बैठा हुआ कृष्ण, अपने जुलाहे की खड्डी पे चादर बुनता हुआ कबीर, उसके भीतर जो बैठा है वो मुनि मन से परे, दोनों अवस्थाओं से परे, नग्न और अनग्न, उन दोनों से परे, दुष्ट और साधु, उन दोनों से परे जो बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चाहे कपड़ा बुनो, चाहे राज करो। पूछा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। ये शरीर जो आप समझे हो अपना होना अभी तक, मैं जवाब तो दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, मैं ये भी जानता हूं कि ये जवाब देने का मुझे कोई आवश्यकता नहीं था, और मुझे ये भी पता है कि आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ये पूरी करने के लिए अपनी जरूरतें दिमाग की इकट्ठी सूचनाएं, आपके लिए ये सूचनाएं मात्र हैं दूसरों पर रोब जमाने के लिए। मेरे शब्दों का इस्तेमाल भी आप सूचनाओं के संग्रहित करके दूसरों पर दबाव डालने की कारण के लिए इस्तेमाल करोगे कि हाँ मैं जानता हूँ क्या होता है। जानोगे जूनोगे कुछ नहीं, जाना तो जिसने है उसने ही जाना है। तुम तो सिर्फ अपना खोपड़ा भर लोगे, बस सूचनाएं एकत्रित करके अपनी खोपड़ी को भर लोगे, तुम्हें फायदा कुछ नहीं होने वाला। इन सूचनाओं के होने के कारण आप इस राह पे चल पड़ोगे ऐसा नहीं है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैंने ये बकवास 35 साल से करनी शुरू कर रखी है, और कोई गिनती सुनते के व्यक्ति ही बदले हैं, पहुंचे नहीं, बदले, सिर्फ बदले। तो फिर अगर आप ये समझो कि मुझे मूर्ख बना के आप अपने शब्दों का, अपने प्रश्नों का उत्तर ले लोगे, तो मैं मूर्ख बनने वाला तो नहीं हूं, लेकिन करुणावश बोलूंगा जरूर, मेरी मजबूरी है, और करूं भी क्या। जब गागर इतनी भर जाए कि उसमें और आप पानी गिराओ तो वो गिरेगा ही गिरेगा। बस मेरे जवाब उस गिरने की तरह है। मेरी भरी गागर के काम के नहीं, मेरी गागर तो भरी है, भरी ही रहेगी, लेकिन वो ऊपर से जो पानी और गिर रहा है उसका क्या करूं? वो इस काम आएगा। इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न मांगता हूं कि मुझे प्रश्न दो, तुम्हारा उद्धार हो जाए, ये जरूरी नहीं, शायद हो जाए, इस दशा में तुम चल पड़ो, लेकिन मेरी तो ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि ये गिरेगी ही गिरेगी। गाकर इतनी भर गई है, ऊपर से जो और आनंद की वर्षा होगी, और आनंद गिराओगे इस गागर में,
अंदर ठहरने को नहीं है वो, तो बाहर छलकेगी छलकेगी। मैं लाचार, इसलिए बहुत व्यक्ति पूछते हैं कि मैं क्यों बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे बोलना पड़ता है, पड़ता है बोलना। आपका प्रश्न आया तो मैं बोला, निहित कारण बन गया, आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया। इसको आपसे लाभ मिले ना मिले, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मृत्यु क्या है? कृष्ण के शब्दों में शरीर जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के शब्द मैं बोल रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ इसका अर्थ ये नहीं कृष्ण की गीता को पढ़ के बोल रहा हूँ। कृष्ण तो सिर्फ एक माध्यम बना लिए हैं मैंने। बोल तो मैं ही रहा हूँ, मेरे शब्द बोल रहा हूँ, कृष्ण को साक्षी करके बोल रहा हूँ। मेरा अनुभव है, इसीलिए कृष्ण को साक्षी कर लिया। अनुभव ना होता तो कृष्ण को साक्षी करने का कोई प्रयोजन भी ना होता। बहुत वर्षों की बात है, एक संत जिनका बड़ा सा डेरा है, अब भी है, मुझसे उलझ गए। मेरी पुरानी आदत, मुझसे कहने लगे कि आप जब बोलते हो तो जो लोगों के मनों को ठेस लगती है उसका पाप नहीं लगता आपको? बड़ा सुंदर प्रश्न था, बड़ा सुंदर प्रश्न था, लेकिन उसकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में तो ये राख थे। मेरी दृष्टि में तो ये नाली में बहने वाला गंध था, जिसको अभी इतना ही नहीं पता कि जो वक्तव्य किसी लालच के बिना दिया जाता है कि तुम श्रेष्ठ हो जाओ, तुम्हारा भ्रम टूट जाए, उसे पाप नहीं लगा करता। देखिए, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, और आंखों वाला व्यक्ति अगर तुम्हें कहे कि भाई तुम गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आंखों वाले को तो पता है ना कि तुम अंधे हो, अंधे को नहीं पता होता कि तुम अंधे हो। इसलिए उसकी तो मजबूरी है कि वो आपको ये भी नहीं बता सकता कि तुम अंधे हो, और वो आपको ये भी नहीं बता सकता कि तुम्हारा रास्ता गलत है या ठीक है। अब इसको एक एक शब्द को आप पिरो पिरो के समझ लेना, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाए। अंधे को यह भी नहीं पता होता कि सामने वाला व्यक्ति अंधा है, अंधे को यह भी नहीं पता होता कि सामने वाला व्यक्ति सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन आंखों वालों को पता होता है कि सामने वाला अंधा है या आंख वाला है, सामने वाला सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि एक प्रश्न के बदले मैं प्रश्न कर लूं? कहता कर लो। मैंने कहा आपके आंखें नहीं हैं, आप जा रहे हो, और जिस सीध में आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, मैं देख रहा हूं, मैं देख सकता हूं कि थोड़े मीटर की दूरी पे, 150 मीटर की दूरी पे एक कुआं खुदा हुआ है, कुआं भरा हुआ कुआं, उसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हो, आपके आंखें नहीं हैं। और मैं आपसे कह दूं कि रुक जाओ यहां पर, तुम्हारा रास्ता गलत है, अगर तुम सीधे इस रास्ते पे चले तो कुएं में गिर पड़ोगे, क्योंकि आगे कुआं है, और तुम्हारी भावनाओं को ठेस लग जाए तो मैंने पुण्य किया या पाप किया। बस मुझे इस बात का जवाब दे देना, सारी उम्र तुम्हें सोचने के लिए मैंने दी।
सारी उम्र सोचते रहना, मुझे इस प्रश्न का जवाब दे देना जिस दिन भी आपको पता चल जाए। प्रश्न मैंने कर दिया है, प्रश्न आपने भी कर दिया कि किसी की भावनाओं को तोड़ना आपको पाप नहीं लगता है क्या? प्रश्न मैंने भी कर दिया कि अगर आप अंधे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप जा रहे हैं, आगे कुआं है, कुएं में गिरेंगे, दिशा गलत है आपके चलने की, मैंने आपको बता दिया, तो यह पुण्य है आपको बताना या पाप है? बस मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, आपने मुझसे पूछ लिया। अब देखो, मैं तो आपकी बात का जवाब न दे सकूंगा, दे दिया मैंने तो एक तरफ से, आपका जवाब आना बाकी है। वो व्यक्ति मेरे पास कभी नहीं आया, उससे बात आएगा भी नहीं, मुझे पता है। संत बोलेगा, बोलना उसकी मजबूरी है। देखिए क्या कसूर क्या है उसका। ईसा ने अगर कह दिया कि मैं ईश्वर का प्रिय पुत्र हूं और तुमने उसको सूली पे टांग दिया, तो फिर आज दुख क्यों मना रहे हो भाई? उस वक्त फैसला करने वाला जज गलत था ना। तभी तो 2000 साल से ईसाइयत पशेमान है, रो रही है ईसाइयत कि हमने बिल्कुल सही आदमी को इतना तड़फा के मारा। पता आज लगा है आपको, उस दिन जज को नहीं पता लगा जिसने सूली का आदेश दिया था। मुझे पाप लगता है कि नहीं लगता है, इसका आप फिक्र मत करो, आप अपना फिक्र करो। अगर आपको बात जचती है तो अपना लो, नहीं जचती है तो इतना पाप तो मैं नहीं करूंगा कि आपसे कहूं कि आप जचाओ ही मेरी बात को। हाँ, ये पाप होगा। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरी बात को मान ही लो। मैं तो छलकूंगा, मेरी गागर भर गई, छलकेगी मेरी मजबूरी बोलना। वो आनंद बांटना, वो जल गिरे, ये मेरी मजबूरी, मैं गिराता भी नहीं। और वो जल गिरे तो मेरी एक छोटी सी इच्छा अवश्य है कि ये बेकार हो जाए, इससे अच्छा आपके सूखे हुए कंठ को गीला कर जाए तो अच्छा न होगा। आपका सूखा हुआ गला, रेगिस्तान में चल जा रहे हो, गल सूख गया है, प्यास लगी है, अगर वो अमृत पानी आप पी लो तो मेरे लिए तो ये व्यर्थ है, आपके लिए ये सौगात है। फिर पीना चाहो तो पी लो, नहीं पीना चाहे तो छोड़ दो। मेरी गगरिया तो छलकेगी छलकेगी, वो रुकने वाली नहीं। तुम पियो ना पियो तुम्हारी मौज, तुम्हारे ऊपर कौन सी कोई धारा लगी है संविधान की कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। संत कभी तुम्हारे ऊपर धाराएं नहीं दिया करता। संत तुम्हें सत्य बताया करता है, मानना या ना मानना इसकी भी कोई शर्त नहीं होती, उसका प्रेम होता है बेशर्त। जैसे ईश्वर तुम्हें बेशर्त जन्म देता है, बेशर्त ऑक्सीजन देता है, बेशर्त शरीर के सारे अंग देता है, बेशर्त तुम्हें पानी देता है, बेशर्त तुम्हें अन्न देता है, बेशर्त तुम्हें जीवन देता है, बेशर्त तुम्हारे जीने के लिए सारी संसाधन देता है, बेशर्त सारी रात सारे दिन तुम्हारे हृदय को धड़काता है, बेशर्त तुम्हारे फेफड़े को सारे दिन सारी रात श्वास खींचता है। कोई शर्त नहीं लगाता कि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे फेफड़ों को श्वास लेने की इजाज़त दूंगा, हृदय को धड़कने की इजाज़त। कोई भी तुम्हारे ऊपर शर्त या पाबंदी नहीं लगाता है। बस ईश्वर की तरह
संत भी बिल्कुल ऐसा ही बेशर्त है, कोई शर्त नहीं। यू आर नॉट बाउंडेड एट ऑल। तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध किसी चीज का नहीं। और जो प्रतिबंध लगाते हैं वो प्रेमी हुआ भी नहीं करते, ध्यान रख लेना। जो किसी के मौज में मौज न माने वो क्या खाक प्रेमी होगा? नहीं, प्रेमी तुम्हें उलझन में डाल के खुश नहीं है, प्रेमी तुम्हारी गांठें खोल के खुश है। खुल गई तो ज्यादा अच्छा, नहीं खुल गई तो सलामत रहो, खुशी मानो, इस गांठों में ही खुशी मानो, अगर तुम्हें इसमें मिलती है तो। जब शरीर आत्मा को छोड़ देता है, पाषाणसी जीर्णानि यथा विहाय, नया शरीर धारण कर लेता है, तो ये पूछा है कि प्रकृति के अनुसार वो धारण करता है या अपनी इच्छा के अनुसार करता है, या वो कुछ देर भटक सकता है, या वो जब चाहे जितनी देर चाहे भ्रमण करता रह सकता है, या वो अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता है गर्भ। देखिए, ये सवाल आपको तो अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक है। प्रोग्रेस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस ने कितनी तरक्की की है, कितनी बड़ी है आपकी चेतना। अब एक तो इतना चेतन होता है कि वो बकरे के सिर के ऊपर, गर्दन के ऊपर टाकुआ फेंक देता है, धड़ से अलग हो जाती है। और एक जैन मुनि भी है, वो पांव भी बोझ बोझ के उठाता है कि कहीं अनजाने में भी पांव में नीचे दब के कोई जानवर प्राणधारी मर न जाए। तो दोनों की सेंसेशन एक होगी क्या? नहीं, दोनों की सेंसेशन बिल्कुल अलग होगी, सही कहा जाए तो उलट होगी। उसकी इच्छा है कि मार दूं किसी को, और मुनि की इच्छा है, जल्लाद की इच्छा है कि मार दूं, और मुनि की इच्छा है कि जितना हो सके बचा लो। ये कॉन्शियसनेस के लेवल है आपके भीतर, या जिस आत्मा ने उस शरीर को छोड़ा। जब शरीर छोड़ेगी तो अपना सारा सामान किसे कहते हैं? अपने किए हुए कर्म, अपने संस्कार, ये साथ लेके शरीर से बाहर हो जाएगी। उसके बाद कॉन्शियसनेस लेवल आता है। अगर तुम्हारा कॉन्शियसनेस लेवल उस जल्लाद जैसा है जिसने बकरे के सिर के ऊपर टाकुआ मारा और सिर धड़ से अलग हो गया, और उसकी आत्मा को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, उसके मन को कोई दुख नहीं पहुंचा, तो फिर तुम बिल्कुल बेहोश हो। फिर प्रकृति आपको जैसा गर्भ दिलाएगी वैसा ही आप गर्भ ले लोगे। तुम्हारी चाहत भी है, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन भी शरीर के साथ है, तुम झट से उस शरीर में प्रवेश हो जाओगे, जैसा भी आपको प्रकृति प्रदान करेगी। ये आपके बस में नहीं है। थोड़ी सी कॉन्शियसनेस में अगर आपकी चेतना थोड़ी जागृत हो गई है, थोड़ी ज़्यादा जागृत हो गई, और थोड़ी ज़्यादा जागृत हो गई, मैं ऐसे धीरे धीरे आपको लेवल्स बताता हूँ। उसी दृष्टि से प्रकृति अपना काम कम करेगी, तुम्हारी इच्छा बीच में सम्मिलित हो जाएगी। अब इसको आप समझने की चेष्टा करना। इधर आपने सबसे पहली जो मैंने एग्जाम्पल दी वो दी जल्लाद की, चेतना विहीन, बिल्कुल शून्य चेतना, जिसको हम कह देते हैं कि चेतनता है ही नहीं, इसमें कॉन्शियसनेस लेवल इसका 0 है। इसमें संवेदनहीनता है, कोई मरे मरे हमें क्या,
लाशें तैरती रहें, गंगा में तैरें, जमुना में तैरें। संवेदनहीनता कहते हैं इसे। और एक होती है संवेदनशीलता। एक रास्ते में कोई वाहन टक्कर भी मार गया किसी को, निर्दोष को, तो अगर किसी काम आप जा रहे हो तो उस काम को भूलोगे, उस जख्मी व्यक्ति को उठाओगे और उसको आप यथास्थिति पहुंचाओगे, जहां जाना चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाओगे। वहां जितनी सहायता होगी करोगे और उसकी सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन देखकर आप अपने काम को फिर याद करोगे कि मैं क्यों चला था। ये होती है संवेदनशीलता। संवेदनहीनता से शुरू की मैंने बात, जल्लाद से संवेदनशीलता तक पहुंच गया, पूर्ण संवेदनशीलता तक। पूर्ण तो नहीं, आप अभी बने होगे, जब पहुंचोगे तब बुद्ध की स्थिति आ जाएगी, मुनियों की स्थिति आ जाएगी। पाँव भी रखोगे, मन में आप अवेयरनेस भी रखोगे कि ऐसा ना हो कि बेचारा कोई कम भार वाला प्राणी मेरे ज़्यादा भार के नीचे आके दब जाए, मर जाए। संवेदनशीलता। संवेदनहीनता भी मैंने आपको बताया, कोई मरे मरे, कोई जिए जिए, तुमने क्या लेना है। और ऐसा नहीं है कि अगर जल्लाद ही किसी का सिर काटे तो वो अपराधी होता है। नहीं नहीं, अगर तुम्हारे कारण किसी का सिर कट जाए, किसी की जान चली जाए, अगर तुम कारण हो उसमें, तो तुम जल्लाद ही हो, समझो। समझाती है बात। जरूरी नहीं होता टाकू उठा के किसका सिर काटा जाए। अगर तुम्हारे हाथ में कोई फर्ज दे दिया और तुम घर जाके सो गए, तुमने वो काम ना किया, तुमने वो फर्ज अदा ना किया, तो तुम उस जल्लाद के बराबर ही गुनहगार हो। अगर तुमने अपने कर्तव्यों की पूर्ति ना की, जो कि आप के ऊपर विश्वास करके किसी ने आपको कर्तव्य सौंपे थे, अपने अधिकारों का प्रयोग सब जगह किया, अपने कर्तव्यों का पालन बिल्कुल ही नहीं किया, तो आपको मैं एक शब्द दूंगा, क्या, जल्लाद। आपने जानबूझकर उस आदमी की हत्या कर दी जो मर गया या तकलीफ भुगती या जो भी उसका नुकसान हुआ। नुकसान कभी जिंदगी का तो सिर्फ होता ही नहीं, और भी बहुत नुकसान होते हैं। कोई अपाहिज हो गया, किसी का कोई अंग विकृत हो गया, किसी का कोई पैसा इतना ज़्यादा चला गया कि उसने सब कुछ बेच दिया, कंगाल हो गया, जमीन सड़क पे आ गया। नुकसान बहुत तरह के हो सकते हैं तुम्हारी लापरवाही के कारण। आप अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, आप सिर्फ अपने दिए हुए अधिकारों का ही इस्तेमाल करते हो सब जगह, और वो अधिकार तो आप पूरे इस्तेमाल कर लेते हो, और कभी कभी तो अपने अधिकारों से भी ज़्यादा अधिकार इस्तेमाल कर दिया करते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो कि आपको अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य करने की दिशा दे दी गई थी, दिशा निर्देश, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। मैंने पहले भी बताया, दो पटड़ियां समान हैं। अधिकार आपने बरत लिए, लेकिन कर्तव्य आपने नहीं बरते, कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो आप गुनाहगार हो। तो आप गुनाहगार हो। कर्तव्यों का पालन न करना संवेदनहीनता है। अधिकारों का प्रयोग करना सिर्फ मात्र संवेदनहीनता है। सिर्फ अधिकारों का प्रयोग करना, कर्तव्यों का पालन करने के बिना। आत्मा ने शरीर छोड़ा, आत्मा का कर्तव्य है अपने सारे किए हुए कर्मों को साथ लेके चले। कर्तव्य
उसको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक व्यवस्था है निगरानी रखने वाली, जैसे हम ईश्वर कह लो, प्रकृति कह लो, या कुछ भी कह लो, सुपर पावर कह लो, सुपर कॉन्शियसनेस कह लो, जो भी आप नाम देना चाहें दे लो। अल्लाह कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, वाहेगुरु कह लो, जो भी कुछ कहो। आप अपने कर्मों को साथ लेके, जो भी आपने पाप किए पुण्य किए, वो सारे इकट्ठे करोगे, उसकी आप गठड़ी बांधोगे, चलोगे, चलना पड़ेगा आपको, शरीर से बाहर हो जाओगे। फिर कॉन्शियसनेस लेवल के अनुसार जैसे भी आपके भीतर आपने प्रज्ञा जगाई है, पुण्य करके पाप करके, जैसे जैसे दान करोगे, दान वैसे वैसे तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप चोरी करोगे, डाका मारोगे, दुष्ट कर्म करोगे, तुम्हारी संवेदनशीलता घटेगी, तुम संवेदनहीन होते जाओगे, तुम श्रेण जाओगे। डाकू यानी दिन दिहाड़े आपकी जेब में से जो आपका द्रव्य छीन ले। आपके कॉन्शियसनेस लेवल के अनुसार प्रकृति काम करेगी और आपके कॉन्शियसनेस लेवल का मिश्रण काम करेगा। जितने बेहोश हो उस लेवल पे तो प्रकृति काम करेगी, अगर बिल्कुल बेहोश हो तो 100% प्रकृति काम करेगी। अगर आप 10% होश में हो तो 90% प्रकृति करेगी और 10% आपकी होश करेगी। अगर आधे जागृत हो 50%, कभी झलक देख ली, अमावस्या की रात में जा रहे हो, कभी बिजली चमकी, आपको रास्ता दिख गया, कभी ईश्वर दिख गया आपको, कभी आनंद दिख गया, प्रेम दिख गया, खुशी दिख गई, तो उसको मैं जागृति कहता हूं। जितने आप जागृत हो, अगर आप 50% तक जागृत हो, एक क्षण आया वो खुशी का, वो दर्शन हुआ आपको, आनंद का, प्यार का दर्शन हुआ, लेकिन फिर सो गए, तो आप जागृत हो 50% जागृत हो, 50% अभी सोए हो, अभी पूरी तरह से जागे नहीं, पूरी तरह से पता नहीं लगा है। कभी कभी झलक मिलती है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, कभी कभी खो जाती है। बस जागो मिची के अंदर काम चलता है। तो जितनी परसेंटेज में आप जागृत हो उतने प्रतिशत में आप काम करोगे, जितने प्रतिशत में आप बेहोश हो उतने प्रतिशत में प्रकृति काम करेगी। अब आप इस व्यवस्था को ठीक से समझ गए होंगे मेरी दृष्टि से। प्रकृति कितनी काम करेगी, आप कितना काम करेंगे। आप उतना काम करेंगे जितना आप जागृत हो, प्रकृति कितना काम करेगी जितने आप सोए हुए हो। इसी तरह से जो 100% बुद्ध होते हैं वो पूर्ण जागृति है। वो अपनी इच्छा से जब चाहें, जैसा चाहें जन्म लेंगे, जिस भी घर में चाहें उसमें जन्म लेंगे। और जो बिल्कुल जल्लाद है उसको तो प्रकृति जहाँ चाहेगी वहाँ पर फेंक देगी कि लो भाई तुम तो, तुम्हारा मुकाम आ गया। और बहुत सी ऐसी भी हो सकती हैं जैसे हिटलर को आज माता नसीब नहीं हो रही। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। आपको इस पे तर्क या वितर्क के लिए आप अपनी शक्ति व्यय न करें। हिटलर को आज गर्भ मुहैया नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो परम सुप्त आत्मा है, बहुत सोई हुई। इस व्यक्ति ने 2 करोड़ आदमी बेरहमी से भून दिए हों, तनिक भी दर्द ना आया हो, तय की दर्द ना आया। बाबा नानक ने कहा था, बाबर ने कितने जुल्म और सितम किए, तो बाबा नानक ने कहा एत्ती पीर पई कुर्बानी,
तय की दर्द न आया। कितनी पीड़ा हुई, कितना दुख बांटा तुमने। तुम्हारी राजशाही के कारण ऐती पीर पई कुर्लाने लगे। तय की दर्द न आया, तुझे दर्द नहीं आया। रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, दर्द होता रहा, कराहते रहे, लेकिन तुझे तेरे मन में जरा भी पिघलाहट नहीं हुई। तय की दर्द न आया। उसको दर्द नहीं हुआ। गैस चैम्बर में उसने आदमी भून दिए। तो अब प्रकृति के पास तो सारा कंप्यूटराइज काम है कि जो आज उसके हिसाब में सब कुछ फीडिंग है। वो जो फीड किया हुआ है प्रकृति को, उसके हिसाब का घर भी नहीं मिल रहा है। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, उसकी व्यवस्था चलेगी ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं है कुछ, उसके तो कर्म है सिर्फ। तो उस कालिक के हिसाब से, उस पाप के हिसाब से हिटलर को, प्रकृति को गर्भ ही नहीं मिल रहा। कितना बेबस है, प्रकृति भी यहाँ बेबस है। इतना दुष्ट औरत ही नहीं है जो उस गर्भ को संभाल ले। और जिस औरत को हिटलर जैसा गर्भ मिल गया, वो 9 महीने कल्पेगी। इतना कष्ट होगा उसको कि व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इसीलिए इतनी दुष्टा औरत है ही नहीं। हिटलर के मरने के बाद इतनी दुष्टा औरत अभी तक हुई नहीं धरती पे जो उस गर्भ को संभाल ले। और इतनी करुणावान औरत भी नहीं हुई जो बुद्ध जैसा करुणावान गर्भ संभाल ले। इसलिए ये दोनों को गर्भ प्रकृति मुहैया नहीं करा सकी। उसको तो गर्भ मुहैया कराना प्रकृति का काम है, हिटलर को। लेकिन बुद्ध को प्रकृति का काम नहीं है। बुद्ध अपनी इच्छा से चुनेंगे, और बुद्ध अपनी इच्छा और अपनी कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से चुनेंगे। उनकी कॉन्शियसनेस लेवल की स्त्री है नहीं, क्या करें। गर्भ उनकी समर्था के अनुसार नहीं मिल रहा है। स्त्रियों ने शराब पीना शुरू कर दिया है। स्त्रियों ने उन सभी मापदंडों को छोड़ दिया है जो बुद्ध को चाहिए। इसलिए बुद्ध जन्म नहीं ले पा रहे। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। उससे आगे आपको बता दिया कि कौन कैसे जन्म लेगा। शरीर छोड़ दिया, कर्म साथ आए, संस्कार साथ आए। आगे कैसा जन्म मिलेगा, किसकी इच्छा से मिलेगा, वो आपको सारा कुछ, आपके प्रश्नों के जवाब आ गए। यद्यपि आपने 6 हिस्सों में बांटे, लेकिन मैंने आपको सारा इकट्ठा करके वो समझा दिया कि तुम्हारे कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से तुम्हारा इच्छा काम करेगा, अनकॉन्शियसनेस लेवल से प्रकृति की इच्छा काम करेगी। बस उसी ढंग से आप समझो। आपके चाहने या न चाहने से इसमें कुछ नहीं होता। यह प्रकृति की व्यवस्था है। आप किसी ईंट को फेंक दो और फिर इच्छा करो कि ये ईंट धरती पे ना गिरे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। धरती पे गिरेगी। आपकी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। आपकी इच्छा से सिर्फ उतना ही होने वाला है कि आप किसी चीज को गिराए ही ना, और फिर इच्छा करो कि कुछ नीचे न गिरे, क्योंकि आपने गिराया ही नहीं, तो फिर नीचे गिरेगा भी कुछ नहीं। आपकी इच्छा से क्या होगा नहीं होगा, मैंने आपको सारा समझा दिया कि कैसे अगला जन्म मिलेगा, क्या क्या चीज़ें काम आएंगी, कॉन्शियस लेवल कहाँ तक काम करेगा, आपकी मूर्छा कहाँ तक काम करेगी। मैंने सारा कुछ समझा दिया है। मेरी दृष्टि में ये आप सारी बात समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है, नए गर्भ के अंदर ये इस बात के ऊपर बड़े दुविधाएं हैं। कुछ संत पुरुष कहते हैं कि जो आत्मा है वो गर्भ के ठहरने के
10, 20, 30, 40 जैसे कोई समझ में आया। किसी ने बताया कि वो आत्मा तब प्रवेश करती है? नहीं। जिस वक्त माता पिता, एक कपल अपनी अंतरंग क्षणों में होता है, गर्भ, उसी वक्त आत्मा उस गर्भ में ठहरती है। एट द सेम मोमेंट उस स्पर्म के साथ ही गर्भ जाता है, आत्मा प्रवेश करती है पहले क्षण से। कोई 38 दिन नहीं, कोई 30 दिन नहीं, कोई 22 दिन नहीं, कोई 18 दिन, बिल्कुल एट द सेम स्पॉट। अगर तुम तुम्हारे पुराने जन्मों में जब प्रवेश करना शुरू करोगे, पिछले जन्मों में, तो पाओगे कि तुम्हारा जन्म जब हो रहा था तब तुम्हारे माता पिता अंतरंग क्षणों में थे और तुम गर्भ में उतरे। स्वयं के दृष्टांत से देखी हुई बातें ही प्रामाणिक होती है। किसी शास्त्र में लिखी हुई बातों से पढ़ के बोलना गलत होता है मेरी दृष्टि में, कि तुमने खुद देखा ही नहीं, तुमने वैसे ही कह दिया कि 38वें दिन जो है गर्भ में आत्मा प्रविष्ट होती है। नहीं, आत्मा की देख रेख में सारा ढांचा निर्मित होता है आपके शरीर का, कि आपका दिमाग कैसा होगा, आपका नाक कैसा होगा, आपका होंठ कैसे होगा, आप बोल कैसे पाएंगे, आपका तालुआ कैसा होगा, दांत कैसे, आप खुद बनाओगे। भीतर बैठे प्रकृति के कर्मों के हिसाब से वो कर्म बनवाएंगे सारी चीज़। आपका होना जरूरी है वहाँ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले दिन से ही। जब नींव खोदी जाएगी तो आप नींव खोदे वक्त भी वहाँ पर होगे। पहला टक लगेगा जब नींव का, तो आप वहाँ पर होगे, आपकी मौजूदगी जरूरी है। ऐसे होगा आपका जन्म। अब इसके बाद मेरे पास आपके सारे प्रश्न खत्म हैं, आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।